नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के फिर एपिसोड में और लेके आए हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले न्यूज आ रही है वोडाफोन की तरफ से और यहाँ पे दोस्तों वोडाफोन ने सुपर आर लॉन्च कर दिया है। अब सुपर आर दोस्तों क्या है, तो यहाँ पे अगर आप पे करते हैं 16 रुपए तो आप 1 घंटे के लिए अनलिमिटेड 3G या फिर 4G डेटा को यूज कर पाएंगे। भाई 1 घंटे के 16 रुपए कुछ ज्यादा नहीं है। अब अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है कि अगर आपको स्पीड मिल जाए बेस्ट पॉसिबल तो भी आप 1 घंटे में कितना यूज कर लोगे यार, बड़ा महंगा लगता है। यहाँ पर दोस्तों एक और प्लान है जहां पे आप 5 रुपए में यूज कर सकते हो अनलिमिटेड 2G 1 घंटे के लिए और उसके अलावा 7 रुपए पर घंटे के हिसाब से आप अनलिमिटेड कॉल्स कर सकते हो वोडाफोन नेटवर्क के ऊपर। भाई जियो लोगों से क्या क्या करवा रहा है, घंटे के हिसाब से, मिनट के हिसाब से, रोजाना इतना इतने MB GB जो भी है। देखो दोस्तों आगे चल के क्या निकल के आते हैं अच्छे प्लान सभी नेटवर्क ऑपरेटर्स की तरफ से। दोस्तों जहां पर अगली न्यूज निकल के आ रही है वो एक शॉकिंग अपडेट है हमारे एप्पल के प्यारे CEO मिस्टर टिम कुक के लिए। यहाँ पे दोस्तों उनकी जो सैलरी है उसमें 15% की कटौती कर दी गई, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ दोस्तों आज तक कि आईफोन्स की जो सेल्स हैं वो डिक्लाइन हुई है। यानी कि हर साल दोस्तों जब से आईफोन लॉन्च हुआ 2007 में, उसके बाद जो सेल्स है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन इस साल आईफोन 7 और 7 प्लस के साथ में ऐसा हुआ कि जो सेल्स हैं वो नीचे गिरी और इसीलिए दोस्तों टिम कुक की जो सैलरी है वो भी नीचे गिर गई 15%। बेचारे बहुत ही परेशान हैं, अगले साल के लिए अपनी सबकी किडनी बचा के रखना ताकि इनकी कुछ सेल हम करवा सकें। दोस्तों यहाँ पर न्यूज निकल के आ रही है वो आ रही है बहुत ही कमाल के SSD के बारे में दोस्तों, जो कि आती है वेस्टर्न डिजिटल की तरफ से। और ये दोस्तों PCIe बेस्ड SSD है जहां पे आपको 2 Gbps तक की स्पीड्स मिल सकती है। दोस्तों ये बहुत ही कमाल की बात है, क्योंकि ये मतलब SSDs के अंदर आज तक दोस्तों इतना पॉसिबल नहीं हो पाया था। और ये जो निकाली है वेस्टर्न डिजिटल अपनी ब्लैक सीरीज के अंदर, यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 2 Gbps की दोस्तों मिलती है रीड स्पीड्स। और अगर आपसे बात करता हूँ राइट स्पीड दोस्तों, वो आपको मिलती है करीब करीब 800 मेगाबाइट्स पर सेकंड की। तो परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी हो सकती है अगर आप इनको यूज करते हैं अपने किसी डेस्कटॉप में या फिर अगर आपको मिलता है ये SSD वाला कोई लैपटॉप। दोस्तों यहाँ पे अगली न्यूज निकल के आ रही है वो आ रही है वाईफाई अलायंस की तरफ से। और यहाँ पे दोस्तों उन्होंने अनाउंस कर दिया है टाइम सिंक, जो कि एक ऐसा फीचर होने वाला है कि मान लीजिए आपके घर में दोस्तों बहुत सारे स्मार्ट डिवाइसेस हैं, या मैं कहूं कि अगर आपसे मान लीजिए वायरलेस स्पीकर्स हैं और अगर दोस्तों वो बेस्ड हैं वाईफाई टाइम सिंक के ऊपर, तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि अगर आप उनमें कोई भी म्यूजिक वगैरह प्ले करते हैं, मान लीजिए आपके पास में बहुत सारे स्पीकर्स हैं, अलग अलग रूम्स में हैं, बहुत बड़े एरिया में हैं, तो वो दोस्तों काफी हद तक आपस में सिंक्रोनाइज्ड रहेंगे और वो बहुत कम आपको वहां पे डिले देखने को मिलेगा, जहां पे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ यार आवाज इसमें से पहले आ रही है उसमें बाद में आ रही है, क्योंकि वो दोस्तों कंप्लीटली आपस में सिंक्रोनाइज्ड वे में प्ले करेंगे म्यूजिक को। या फिर इसके अलावा कोई और अगर वाईफाई बेस्ड सेंसर है तो वो भी दोस्तों यहाँ पे टाइम सिंक की मदद से काफी अच्छा फायदा यहाँ पे उठा पाएगा। दोस्तों जो अगली न्यूज निकल के आ रही है वो आ रही है FBI की तरफ से। और फाइनली FBI ने दोस्तों कुछ डॉक्यूमेंट्स जो उनको रिलीज किया है जो कि रिलेटेड हैं वो आईफोन 5C को जो अनलॉक करवाया था FBI ने उसके ऊपर, लेकिन फिर भी ये नहीं पता कि कितने में अनलॉकिंग हुई थी दोस्तों इस फोन की, क्योंकि बहुत ही दोस्तों कॉन्फिडेंशियल मामला था। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने कहा FBI को रिलीज करने डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पे दोस्तों एक तरीके से कुछ कोर्ट का चल रहा था यहाँ पे सीन, तो FBI ने फाइनली बता तो दिया कि हाँ भाई देखो ये था, हमने ऐसे इसको फोन को अनलॉक किया था, लेकिन ये दोस्तों अभी तक नहीं बताया है कि कितने में हुई थी अनलॉकिंग, क्योंकि ये एक NDA एग्रीमेंट था जो कि साइन किया था FBI ने। तो बस फोन को अनलॉक कर लिया, एप्पल वाले हाथ खड़े हुए देखते रह गए और FBI ने आईफोन को अनलॉक करके जो डेटा था वहां से रिकवर कर लिया था। दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है वो आ रही है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट के बारे में। और यहाँ पे दोस्तों रोड मिनिस्ट्री है वो 2 नई एप्स को लॉन्च करने वाला है। एक है दोस्तों M परिवहन ऐप और दूसरी ऐप है वो है E-चालान ऐप। और यहाँ पे दोस्तों जो दोनों ही ऐप्स हैं ये मदद करेंगे इंडिया में, हम कहें तो एक तरीके से डिजिटल दिशा में दोस्तों एक कदम होगा कि यहाँ पे जो ऐप है E-चालान, वहां पे तो ये होगा कि आप सेंट्रलाइज्ड एक ऐप की मदद से जो अपने चालान वगैरह है वो ऑन द स्पॉट पे कर पाएंगे। और जो दोस्तों दूसरी ऐप है M परिवहन, वहां पे ये होने वाला है कि आप मान लीजिए अगर एक्सीडेंट देखते हैं तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। जैसे आप तो गूगल मैप्स में आपको दिखता है बहुत बार कि एक्सीडेंट हो चुका है या फिर मान लीजिए कोई रोड वगैरह जाम है, तो एक तरह से कॉन्सेप्ट जो है वो वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़े से और अच्छे तरीके से सिर्फ इसी काम के लिए उसमें ऐप जो है वो लाई जाएगी M परिवहन, जहां पे आप एक्सीडेंट्स को रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको दिखता है कि मान लीजिए रोड पे कोई रैश ड्राइविंग कर रहा है, आपको अगर कुछ भी चीज रिपोर्ट करनी है तो वो बेसिकली आप इस ऐप में डाल सकते हैं। तो ऐसे में हम दोस्तों देखते हैं आगे चल के एक अच्छी साफ सुथरी सड़कें इंडिया के लिए, जहां पे हम शायद और आसानी से हमारी गाड़ियां चला सकें। दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है वो आ रही है ट्राई की तरफ से। और ट्राई को बेसिकली एक और नोटिस मिल गया दोस्तों TDSAT की तरफ से, जो कहते हैं कि भाई तुम प्लीज कुछ कर लो रिलायंस जियो का। जो जियो है वो फ्री के चक्कर में सबको इंटरनेट बांटता जा रहा है, उधर से जो एयरटेल है वो उनको प्रेशर देते जा रहे हैं। तो दोस्तों ट्राई देखते हैं कि क्या फैसला निकालता है, क्या जज करता है रिलायंस जियो, क्योंकि अभी तक
जो हो रहा है वो हो रहा है, जियो वाले दे रहे हैं फ्री में दे रहे हैं, लेकिन जो उधर एयरटेल है उसको चैन की नींद नहीं आ रही है कि भाई वो कैसे दे रहा है फ्री में, उसको जाके वो बार बार छेड़ रहा है जो भी है अथॉरिटीज उनको। और ऐसे में दोस्तों प्रेशर जो पड़ता है ट्राई पे। अब देखते हैं कि ट्राई आगे चल के कैसे क्या फैसला निकालता है जियो के बारे में। और यहाँ पे दोस्तों एक डेट दी गई है कोर्ट की जो कि है 1 फरवरी को। अब 1 फरवरी को देखते हैं क्या होता है, तब तक तो एटलीस्ट आप फ्री में रोज का 1 GB जो है डेटा उसको यूज कर पाएंगे। दोस्तों जो अगली न्यूज यहाँ पे निकल के आ रही है वो आ रही है OnePlus की तरफ से। और OnePlus ने इंडिया में अपना पहला एक्सपीरियंस स्टोर जो है वो खोल दिया है दोस्तों, ये है बेंगलुरु में। और आप यहाँ पे जाके स्टोर से OnePlus के फोन्स को देख सकते हैं, उनके एक्सेसरीज वगैरह उनको देख सकते हैं। साथ ही साथ आप जैसे दोस्तों जो फोन्स वगैरह उनको परचेज भी कर सकते हो। काफी अच्छी बात है कि एक तरीके से ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन जो ये मॉडल है, और ये अगर और सिटीज में खुलता है तो बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पे जो कस्टमर्स हैं वो जाके फोन्स को देख सकते हैं और उसके बाद में वही सेम ऑनलाइन वाली बहुत ही प्यारी सी जो कीमत है वो पे करने के बाद में अपने फोन्स को डायरेक्टली उन स्टोर से ही परचेज भी कर सकते हैं। दोस्तों अगली न्यूज़ पे निकल के आ रही है वो आ रही है सैमसंग की तरफ से। और ये दोस्तों सैमसंग ने इस बार तो कमाल कर दिया, बिल्कुल ऐसा तगड़ा वाला तीर छोड़ा है कि नोट 7 का रिकॉल हो गया। इतने बड़े लेवल दोस्तों सैमसंग को जो है वो लॉसेस हुए, लेकिन फिर भी जो Q4 दोस्तों 2016 का था उसके जो प्रॉफिट्स रहेंगे, ये सैमसंग दोस्तों प्रेडिक्ट करने वाला है कि पिछले कुछ सालों के सबसे बड़े प्रॉफिट होंगे और सब रिकॉर्ड दोस्तों सैमसंग तोड़ने वाला है। अब भाई सैमसंग का J5, J7 प्राइम वगैरह इंडिया में ज्यादा बिक गया या टीवी बिक गए या पता नहीं, तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो प्रॉफिट्स हैं वो सैमसंग के बहुत ज्यादा होने वाले हैं। नोट 7 के रिकॉल से सैमसंग को कुछ भी इतना फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो कमाई है वो पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल आपको और ज्यादा देखने को मिलती है। टिम कुक तो भाई उधर अपने उदासी में बैठे हैं 15% अपनी सैलरी कटवा के। दोस्तों जो अगली न्यूज यहाँ पे आ रही है वो आ रही है एक हेडफोन्स के बारे में जो कि आते हैं ऑनक्यू की तरफ से। पता है इनकी प्राइस क्या है दोस्तों? ये स्टार्ट होते हैं $80,000 से और जाते हैं $1,00,000 तक। और यहां पे आपको डायमंड्स बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। कंप्लीटली स्टेनलेस स्टील का डिजाइन है। जो केबल के ऊपर दोस्तों कंट्रोलर है वहां पे आपको डायमंड्स मिलते हैं, कंप्लीटली हैंडमेड है। $1,00,000 की हेडफोन्स तो $1,00,000 के हेडफोन्स मतलब कितना, 66 लाख 67 लाख, बहुत महंगा है ना। इनको आप प्ले किस डिवाइस में करेंगे, उस डिवाइस की कॉस्ट क्या होगी, सबसे पहले आप वो सोच के देखिए। दोस्तों अगली न्यूज़ निकल के आ रही है वो आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से। और यहाँ पे दोस्तों जो गवर्नमेंट कहती है वो ये कहती है कि एप्पल से जुड़े हुए जो फैसले हैं कि एप्पल इंडिया में जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कर पाएगा या नहीं, वो दोस्तों अभी तक भी फाइनलाइज नहीं हो पाए हैं। डिस्कशन चल रहा है कि क्या एप्पल को बेनिफिट्स देने चाहिए या नहीं, क्योंकि दोस्तों करंटली अभी 42 कंपनीज ऐसी हैं जो इंडिया में जो है वो अपने स्मार्टफोन्स बना रही हैं। तो ऐसे में एप्पल जो एक्सक्लूसिवली अपने लिए बेनिफिट्स मांग रहा है कि हमको यहाँ पे भी बेनिफिट चाहिए वहां पे भी बेनिफिट चाहिए, तो वो दोस्तों भी सरकार फैसला कर रही है कि वो एप्पल को बेनिफिट्स दे या नहीं। तो क्या पता आगे चल के आपको एक पॉजिटिव कदम मिले, या फिर क्या पता एप्पल को बोल दे गेट आउट, जाके बना लो जहां मर्जी आपका, चाइना में, इंडिया में तो आपके लिए बनाने की जगह है नहीं। दोस्तों जो अगली यहाँ न्यूज आ रही है वो एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज है बिटकॉइन के लिए। और अगर दोस्तों आप बिटकॉइन को यूज करते हैं तो आपको शायद इसके बारे में पता होगा, लेकिन यहाँ पे दोस्तों बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी 5 जनवरी को, जो कि पहुंच गई थी $1,149 एक बिटकॉइन के लिए। और वो करीब 20% धड़के से दोस्तों बिल्कुल नीचे गिर गई। और यहाँ पे जो वैल्यू दोस्तों बन के आ गई वो बन के आ गई $893, यानी कि बिल्कुल एकदम बढ़ते पीक, और फिर विद इन 6 आवर्स दोस्तों वैल्यू एकदम कम हो गई। तो यही है क्रिप्टो करेंसीज का जो आपको देखने को मिलती है ऑनलाइन वर्ल्ड में, कि जो वैल्यू है उसकी कोई गारंटी नहीं है कब बढ़ेगी कब घटेगी। और अगर आप अभी कंफ्यूज हैं कि बिटकॉइंस होते क्या है, तो यहाँ पे मैंने एक वीडियो बना रखी है बिटकॉइंस के बारे में, आप जाके उनको देख सकते हैं। दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है वो आ रही है मर्सिडीज की तरफ से। और यहाँ पे दोस्तों मर्सिडीज ये कहता है कि आपको अगले साल मिलेगी एक कार जो कि होगी एक सेल्फ ड्राइविंग कार, और जो बेस्ड होगी एनवीडिया की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। यानी कि दोस्तों दोस्ती हो गई है एनवीडिया की और मर्सिडीज की। और देखते हैं कि अगले साल आपको क्या कार देखने को मिलती है, जहां पे एनवीडिया का जो एआई है दोस्तों वो पावर करेगा इस सेल्फ ड्राइविंग कार को। और यहाँ पे दोस्तों जो नोकिया का E1 एक फोन है उसका एक कुछ सामने लीक निकल के आया है, जहां पे आपको स्नैपड्रैगन का 425 सीपीयू मिल सकता है। उसके अलावा 5.2 या फिर 5.3 इंच का 720p वाला आपको डिस्प्ले मिल सकता है। 2 GB की रैम मिल सकती है, 16 GB की स्टोरेज मिल सकती है, 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा हो सकता है, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा हो सकता है। कुल मिलाकर 5 फोन्स दोस्तों नोकिया जो है वो प्लान कर रहा है लॉन्च करने का MWC में, जहां पे से नोकिया E1 है, नोकिया D1C है, उसके अलावा नोकिया P1 पिक्सल पता नहीं जो भी है। देखते हैं नोकिया आखिर क्या घमासान करता है 2017 में। दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूज निकल के आ रही है वो एक काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है कि Xiaomi ने दोस्तों दुनिया में एक ऐसा एक्शन कैमरा लॉन्च करती है जो कि इकलौता है अपने आप में, जहां पे आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 60 फ्रेम्स पर सेकंड में। और दोस्तों ये जो फीचर है ये अभी तक आपको GoPro के लेटेस्ट Hero 5 ब्लैक में भी देखने को नहीं मिला है।
हालांकि ये जो दोस्तों एक्शन कैमरास होते हैं, पहले सोचते थे कि ये जो GoPro हैं उनके एक तरीके से नकल है, इतने पावरफुल नहीं है, अच्छे नहीं है, लेकिन यहाँ पे पहली बार दोस्तों इस चीज को गलत प्रूफ कर दिया कि आप यहाँ पे 4K वीडियोस को 60 FPS में रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये बहुत ही कमाल की बात है। हालांकि मिलेगा नहीं कहीं बाहर दोस्तों, आप इसको ले पाएंगे सिर्फ चाइना में। और यही दोस्तों Xiaomi की हरकत है जो वो करता है हर साल। और ऐसे दोस्तों एक और जो यहाँ पे कर दिया है अपडेट Xiaomi ने, वो कर दिया है Mi Note 2 को 3 अलग अलग कलर्स के साथ में, जो कि आएंगे दोस्तों ग्रीन, पर्पल और पिंक। मिलेगा नहीं कहीं पे भी, मिलेगा सिर्फ चाइना के अंदर, देख लो सिर्फ फोटोज में। दोस्तों फिलहाल के लिए टेक्टोस के एपिसोड में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो को पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सलाह सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं अपनी रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।